फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना है तो उसकी शुरुआत आज से और अभी से आपको करनी पड़ेगी। 15 साल दिए, हाँ। 15 साल हम मार्केट को भी दे देंगे, बट उसके बाद भी क्या गारंटी कि आप विनर ही बनोगे। किसी ने सजेस्ट किया कि 10,000 लगाओ तो यहाँ से पैसा सीधा डबल हो जाएगा, तो ये सजेशन के तौर पे मुझे एक एक्साइटमेंट हुआ कि यार कम पैसे 10,000 लगाने से सीधा पैसा डबल हो जाता है। कोई वर्स्ट इन्वेस्टमेंट? पेनी स्टॉक्स। नाम बताइए। उसमें तो नाम बताने लायक रखा ही नहीं पेनी स्टॉक ने मेरे को। आज के आज 10,000 का सीधा 8,000 का प्रॉफिट। अब यही कैलकुलेशंस मेरे माइंड में चलता रहा और मैंने अपना करियर सीधा बदल दिया। अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड से कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं है, तो फाइनेंस के बैकग्राउंड से नहीं है, तो आपको वो जुआ ही मानेंगे। तो वही एक दिन में 8,000 कमा रहा हूँ तो 30 दिन में कितना हो जाएगा? 30 मल्टीप्लाइड बाय 8 हो जाएगा। आज हम बात की शुरुआत करेंगे। आज ही हमारे पास नेशनल प्लेयर जो कि गेमिंग को छोड़कर मार्केट में फुल टाइम ट्रेडर बने। इस बीच उन्होंने बहुत सारे स्ट्रगल भी देखे हैं। टाइम ऐसा था जहां पर उनको अपना गोल अचीव करना था, बट वो छोड़कर सीधा चले आए ट्रेडिंग में। और ट्रेडिंग में कैसे इस ट्रेडिंग को अपना करियर बनाया और उस बीच क्या क्या स्ट्रगल आए, बहुत सारे जो स्ट्रगल आप लोग भी फेस करते हैं वही हम बातें भी करेंगे। और जब आप लाइव मार्केट में होते हैं, जब ट्रेडिंग करते हैं, तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, उस सारे मूवमेंट को आज एंजॉय करेंगे। तो इस पॉडकास्ट में सीखने को तो मिलेगा ही मिलेगा, बट मैं गारंटी देता हूं कि इस पॉडकास्ट के एंड तक आप जरूर बने रहेंगे, क्योंकि ये मजेदार पॉडकास्ट है और एक फनी पॉडकास्ट होने वाला है। तो हमारे साथ है मिस्टर मोहित पटेल जो कि महाराष्ट्र से आए हैं। कैसे हैं मोहित जी? बढ़िया है सर। बढ़िया है। चलिए, वैसे बहुत सारे लोग हम लोगों को जानते भी होंगे, पहले भी कई बार आप लोगों ने नाम सुने हैं, बट जो नई ऑडियंस है उनके लिए तो हम पहली बार ही मिले हैं। तो मोहित जी, जो गेम था आपका बास्केटबॉल, नेशनल प्लेयर आप रहे हैं। देखिए सर, मेरा पहले से ही प्रोफेशन था, मेरा पहले से हॉबी थी कि मैं स्पोर्ट्स में कुछ अच्छा करियर बनाऊं अपना। है ना? तो मैंने कम से कम नहीं तो भी 7th स्टैंडर्ड से अपना स्पोर्ट्स फील्ड का करियर चूज किया था। ठीक है। जिसमें कि मेरा एम था कि मैं इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है। बट मेरा ऐसा व्यू था कि चलो उसके लिए समय तो देना पड़ेगा। स्टार्टिंग में तो कुछ समझ नहीं आता कि हम एक कंडीशंस के तौर पे खेलना शुरू कर दिए, बट खेलते 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 मुझे 15 साल हो गए। अब 15 साल के बाद तो चलो खेल तो रहे हैं। अब मेरा गेम भी बास्केटबॉल है। अब इंडिया में मैं बात कर लूं आपको, तो इंडिया में सबसे फेमस गेम कौन सा है आप बताइए? क्रिकेट है। क्रिकेट के लोग दीवाने हैं। तो क्रिकेट के लिए तो सरकार भी एनी टाइम रेडी रहती है। उसके टेलीविजन में हम बात करें तो सब जगह एक्टिव रहता है। बट 15 साल देने के बाद मार्केट में कैसे मूव हुए? तो यही मैं आपको एक अपने बदलाव के बारे में बता रहा हूँ कि जस्ट मैं बास्केटबॉल खेलता था, तो बास्केटबॉल में तो मैंने 15 साल समय दे दिया। अब एक फेज ऐसा आया कि अब पैसे की भी रिक्वायरमेंट है। अब एज जैसे जैसे बड़ी होती है तो एक रहता ना कि घर पे अब कितने समय तक हम फादर से पैसा मांगेंगे, कब तक वेले बैठे रहेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें भी अपनी नीड्स पूरी करना रहता है। तो वो एक फेज को कन्वर्ट करने के लिए मुझे तो काफी दुख हुआ पहले कि स्पोर्ट्स को मैं कैसे छोड़ूं। पहले छोड़ के नहीं हो रहा था, बट एक समय ऐसा है कि चलो अब मुझे ट्रेडिंग जोन में ऐसा कन्वर्ट। इस टाइम पर एक ये भी तो ऑप्शन होता ना कि यार आप जॉब या बिजनेस कर सकते हैं। ट्रेडिंग कौन सजेस्ट कर दिया आपको? एक्चुअली स्पोर्ट्स फील्ड में एक स्पोर्ट्स कोटा रहता है। है ना? तो स्पोर्ट्स कोटे में ऐसा रहता है कि आपको कोई गवर्नमेंट जॉब करना रहे या किसी भी फील्ड में काम करना रहे तो आपको एक 5% आरक्षण मिलता है स्पोर्ट्स कोटे में। वो मिलता है, बट हम तो पढ़ने में होशियार नहीं है। हम तो खेले ही बचपन से स्पोर्ट्स। तो आपको ट्रेडिंग कोटा कौन दे दिया? ट्रेडिंग कोटा तो नहीं मिला, बट ऐसा है ना कि किसी ने सजेस्ट किया कि 10,000 लगाओ तो यहाँ से पैसा सीधा डबल हो जाएगा। तो ये सजेशन के तौर पे मुझे एक एक्साइटमेंट हुआ कि यार कम पैसे 10,000 लगाने से सीधा पैसा डबल हो जाता है, चलो मार्केट में उतरा जाए, एक ट्रेडिंग जर्नी में उतरा जाए। तो वो चीज मैंने मार्केट में किसी के सजेशन के तौर पे मार्केट में एंटर किया। और वो तो कभी ये नहीं सोचने में आया आपको कि यार इतना अगर रिटर्न कोई अगर बता रहा है तो ये कहीं स्कैम हो सकता है, मेरे साथ कुछ फ्रॉड भी हो सकता है? तो पहले पता ही कहा था, पहले तो पैसा, जहां पैसा मिल जाए, जहां पैसा डबल हो जाए वहां एंटर कर लो। तो पहला इन्वेस्टमेंट कहाँ से लेकर आए? पहला इन्वेस्टमेंट तो घर से ही, जो पॉकेट्स मनी हमको मिलते रहती है, कहीं से हम पापा से मांगते हैं, कहीं ना कहीं कुछ हो जाते हैं इकट्ठे पैसे। वो पैसे हम लगा देते हैं। तो मार्केट में वही पैसा मैंने स्टार्टिंग में लगाया था। और एक चीज मैं बता दूं कि मेरा स्पोर्ट्स फील्ड में मैंने MPEd BPEd कोर्स भी कंप्लीट करके रखा हुआ है। तो मैंने एटलीस्ट स्पोर्ट्स फील्ड के साथ साथ मैंने 5 साल तक एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एज असिस्टेंट PTI मैंने पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल में 5 साल तक काम भी किया है। तो वो वर्क एक्सपीरियंस के तौर पे मेरे पास पैसे भी थे कि थोड़ा बहुत सैलरी मुझे मिल जाता था। तो वो सैलरी को यूज किया मैंने शेयर मार्केट में। तो यही मेरी शुरुआत थी और कन्वर्शन था स्पोर्ट्स फील्ड से ट्रेडिंग में आने का और शेयर मार्केट में एंटर करने का। तो पहला प्रॉफिट या पहला लॉस क्या हुआ था? पहला तो प्रॉफिट हुआ था। पहला प्रॉफिट? हाँ, जो सीरियस बता रहा हूँ। कैसे सेलिब्रेट किया फिर? सेलिब्रेट ऐसा किया कि अब जैसे किसी ने मुझे बोल दिया कि शेयर मार्केट में पैसा डालना चाहिए, मैंने पैसा डाल दिया और उसी शाम को
वो पैसा ग्रो होके, समझ लीजिए मैंने 10,000 अमाउंट डाला और वो पैसा पहले दिन में ही हमारा 8,000 का प्रॉफिट। चलिए वो तो ठीक है। पहली बार जब पैसा डाला था हाँ, या प्रॉफिट हुआ, हाँ, तो किसको बताया, घर वालों को या फ्रेंड्स को? पहली बार जैसे पैसा डाला और पैसा बढ़ के जैसे ही 8,000 हुआ, मैं घर पे तो ऐसा सीना चौड़ा करके आ गया। हाँ, कि ये देखो सीधा, क्या ये आप बिजनेसेस वगैरह, क्या जॉब्स वगैरह बताते रहते हैं। हाँ, यहाँ देखो आज के आज 10,000 का सीधा 8,000 का प्रॉफिट। अब यही कैलकुलेशंस मेरे माइंड में चलता रहा। हाँ, और मैंने अपना करियर सीधा बदल दिया। फिर उस टाइम ऐसा माइंड में आया होगा ना कि यार मैं 15 साल मेरे वेस्ट हो गए, टाइम खराब कर दिया। हाँ, माइंड में तो जरूर आया कि मैं 15 साल तक खेलते जा रहा हूँ। एक्चुअल में खेलने में हमें पैसा मिलता नहीं है यहाँ पर। हालांकि मैं पॉलिटिकल्स कुछ बोलना नहीं चाहता, बट कि स्पोर्ट्स फील्ड में जो सरकार जो जिस तरीके से ट्रीट करती है और जिस तरीके से यहाँ पर पॉलिटिकल्स प्रेशर होता है, वो फील्ड मुझे थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ा। यानी मेरा जो एम था स्पोर्ट्स में मैं आगे बढ़ूं, तो वो कहीं ना कहीं मुझे रुकावट आई उस फेज में। नहीं, बट वो चलिए ठीक है, वो आपका जो भी आपका व्यू है। हाँ, बट दोनों में सक्सेस रेशो तो सेम है। आपके साथ कितने प्लेयर थे, आपके फ्रेंड्स ऐसे कितने ही हैं, क्या वो सभी सक्सेस हुए क्या? नहीं, सभी अपने अपने काम पे तो भिड़े ही हुए, कोई कहीं बिजनेस कर रहा है। बट अगर मार्केट की भी बात करें तो वहां पर भी विनिंग रेशो तो वही है। विनिंग रेशो वो नहीं है ना, बिना सीखे विनिंग रेशो नहीं मिला ना, वही तो कारण हुआ। नहीं, मेरा सवाल है कि आपने 15 साल दिए। हाँ, 15 साल हम मार्केट को भी दे देंगे, बट उसके बाद भी क्या गारंटी कि आप विनर ही बनोगे? हाँ, गारंटी तो नहीं है सर। गारंटी तो किसी चीज में नहीं है कि आप किसी भी वर्क को चुनते हैं कि वो आगे आपको कैसा सक्सेस रेशो देगा। हाँ, तो वो गारंटी के लिए तो आपको शुरुआत तो करना पड़ेगा। हाँ, एटलीस्ट समय तो देना पड़ेगा। समय देना पड़ेगा। तो जब तक आप समय नहीं देंगे उस चीज में आपको एक्सपीरियंस मिलेगा नहीं, और उस चीज का आगे रिजल्ट क्या होने वाला है ये सोच के अगर मैं एंट्री ना करूं, तो फिर मैं 15 साल स्पोर्ट्स में दिया हूं तो वो भी फिर वेस्ट ही है, ऐसा बोलेंगे हम। तो अगर मैं स्टार्टिंग फेज में स्पोर्ट्स में आता नहीं तो ये लेवल तक मैं आगे नहीं पहुंचता, तो मुझे एंटर तो करना पड़ेगा ना कहीं। चलिए वापिस आते हैं मुद्दे पर। हाँ, आपने स्टार्ट कर दिया जी, ठीक है, आपको प्रॉफिट भी हो गया, घर में सीना तान के चल भी लिया आप तो, ठीक है। तो क्या मतलब उसके बाद फिर कैसे आप आगे बढ़े? अब शुरुआत तो हो गई। हाँ, स्टार्टिंग के फेज में मुझे प्रॉफिट भी हुआ, पहले दिन सीना तान के मैं घर पे भी आया, बताया भी तो। लेकिन घर वालों को तो एक रहता है ना कि शेयर मार्केट के तौर पे उनको जुआ है सभी आजकल सभी घर पे वही बोलते हैं। अगर आपके फैमिली बैकग्राउंड से कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड से नहीं है, तो फाइनेंस के बैकग्राउंड से नहीं है, तो आपको वो जुआ ही मानेंगे। तो वही एक विजन था कि आज तो इसको खुश हो रहा है, होने दो, आगे देखेंगे कैसा। कोई एक ऐसा फनी मोमेंट की आप ट्रेडिंग कर रहे हो और कुछ ऐसा हुआ हो आपकी लाइफ में? हाँ, फनी मोमेंट था मेरे। एक ट्रेडिंग कर रहा था मैं घर पे बैठ के, तो ट्रेडिंग करते करते मैं किसी स्टॉक्स में मेरा ट्रेड चालू था। है ना। तो अब घर पे मम्मी थी और मम्मी कुछ किचन में खाना बना रही थी, ठीक है। तो गैस में वो खाना पकना शुरू था और मेरी इधर ट्रेडिंग भी शुरू थी, ठीक है। तो अब वो ट्रेडिंग तो मैं कर रहा था, मम्मी ने आवाज लगाए। हाँ, वो फनी मोमेंट, बहुत एक्साइटमेंट था। मम्मी ने आवाज लगाया कि बेटा यहाँ पर गैस शुरू है, मैं आ रही हूँ, थोड़ा सा देख लेना गैस को। मैंने यहाँ से मम्मी को आवाज लगा दिया, मम्मी मेरी ट्रेडिंग शुरू है, मेरा अभी यहाँ पर ट्रेड शुरू है। मैं अभी गैस नहीं देखूंगा, वहां पर मैं नहीं देख सकता खाना पक रहा है। तो क्या हुआ आगे जाके कि ट्रेडिंग में मैंने जहां इन्वेस्टमेंट किया था वहां तो मार्केट नीचे चले गया। और मेरा पैसा भी टूट गया, यानी लॉस हो गया मुझे। और साथ ही साथ उधर गैस देखना भी भूल गया, तो वहां खाना भी चले गया, तो खाना भी नसीब, इन्वेस्टमेंट भी गया और खाना भी गया। तो उस दिन ये मेरा सबसे फनी मोमेंटम था। और उस दिन मैं रात को सोच रहा था ऐसे बैठ के, उस दिन खाना मिला कि नहीं मिला? खाना तो मिल गया फिर, लेकिन साथों साथ गाली भी मिली कि मैंने तेरे को बोल के गई थी गैस देखना और तूने मुझे। ऐसा नहीं लगता है कि यार मोहित आप इतने टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हैं, सब कुछ चीजें हैं, हाँ, जब आप घर पे बैठ के ट्रेडिंग कर रहे हैं और घर वाले बोले कि बेटा ये काम भी कर दे, तो कभी ऐसा नहीं लगता कि यार कहीं जॉब कर लेता इससे अच्छा? तो हाँ, तो वो तो था कि घर पे हम बैठे रहे तो घर वाले कुछ ना कुछ तो काम बता ही देते हैं। हाँ, तो ऐसा लगता है कि यार घर पे बैठ के ट्रेडिंग करने से अच्छा कहीं मैं और कुछ कर लेता। हाँ, तो ये मन में डाउट्स तो आते हैं, बट कि ट्रेडिंग को हमें एज अ करियर में चूज किया हूं, तो मुझे वहां पर एक था कि नहीं ट्रेडिंग से कुछ तो बनाया जाएगा। बट मैं वही होप में था, मुझे नॉलेज नहीं था स्टार्टिंग में। मैं बस होप में था कि यार कुछ ना कुछ तो पैसा बनेगा, क्योंकि मैंने पहले दिन देखा था ना प्रॉफिट। पहले दिन प्रॉफिट देखा था तो वो मेरा कैलकुलेशन ही बदल गया था। एक दिन में 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 30 दिन में। तो कहीं नोट किया था या दिमाग में कैलकुलेट किया था? दिमाग में कैलकुलेट कर दिया था। अच्छा, एक दिन में 8,000 कमा रहा हूँ तो 30 दिन में कितना हो जाएगा? 30 मल्टीप्लाइड बाय 8 हो जाएगा, यानी 2,40,000 एक महीने में। ये तो क्लास 1 अधिकारी भी नहीं पा सकता, तो मैं तो क्या है भाई। शुरुआत कहाँ पर, मतलब किस में हुई थी आपकी, ऑप्शन या इक्विटी? इक्विटी में ही किया था। अच्छा, तो चलिए ये तो अच्छा किया आपने। ऑप्शन में नहीं किया था, इक्विटी में किया था। कि मैंने वहां पर लेवरेज लेके, यानी वो जो
पहले तो पता नहीं था ना, इंट्राडे डिलीवरी ये कुछ मालूम ही नहीं था, बस इंट्राडे ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया कि आज ही उसमें मुझे एक ही स्टॉक में लेवरेज भी मिल गया। देखिए यहीं पर एक फनी मोमेंट मैं बताऊं आपको, मतलब मैं मेरे ऊपर बताता हूं। ऐसा ही क्या हुआ, एक बार मैं एक्चुअली मेरे फादर फार्मर है, ठीक है। अब मैं घर पे बैठा गया छुट्टियां मनाने, सोयाबीन की फसल की कटाई चल रही है, काम सब कुछ चल ही रहा है। अब पता चल रहा है या तो मेरे पास ऑप्शन है कि मैं खेत पर जाकर काम कर लूं या मार्केट में पैसा कमा लूं। तो उस टाइम जब नया नया मैं स्टार्टिंग में था ना, तो मुझे लगता था कि यार 200-500 हज़ार कमाना तो चुटकियों का खेल है जी। तो मैंने एक स्टॉक लिया था रिलायंस वाला, हाँ। ठीक है, ये रिकमेंडेशन तो नहीं है ना? नहीं वो अलग है। नहीं तो ये आई थिंक रिलायंस इंफ्रा ऐसा कोई था, हाँ। है ना, मैंने वो लिया और शायद उस टाइम पे उसका रेट था 700-800 रुपया, ठीक है। और मैंने लिमिट पर बाय कर लिया इसको, बाय कर लिया और जैसे ही गिरा तो उस टाइम पर थोड़ा पैसा भी पड़ा था, मैंने उसको एवरेज कर लिया जी। क्योंकि मुझे क्या लग रहा था पता है कि चुटकियों में पैसा 200-500 तो ऐसे आता है चुटकियों में। मैंने उसको एवरेज कर लिया, ठीक है, उस पोजीशन को होल्ड कर ली। अगले दिन फिर वो क्या बोलते हैं, फिर नीचे आ गया। फिर क्या किया मैंने, इंट्राडे में लिमिट लेके फिर खरीद लिया, फिर खरीदा तो फिर पता चला नीचे आ गया। तो मैंने जो लिमिट वाला लिया था वो पोजीशन मैंने सिक्योर अप कर दिया। आखिर ओवरऑल मैं उस पोजीशन में अराउंड मुझे 15,000 का लॉस हुआ था। तो वो एक सीख देती है कि मेहनत ही आपको करनी पड़ेगी, शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। और उस टाइम पर क्या था पता है, एक एजुकेशन नॉलेज की कमी थी कि नहीं, बिना नॉलेज के तो पॉसिबल ही नहीं है। और अगर करना है तो फिर वहां पर क्या हुआ, लॉस हुआ, सारी चीजें हो गई। तो मुझे एक चीज समझ में आ गई कि सीखना जरूरी है, बिना सीखे तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। चलिए मोहित, एक रैपिड फायर राउंड खेल लेते हैं जी, बिल्कुल, ठीक है। वन लाइनर, बिना सोचे आपको रिप्लाई करना है। चलिए कुछ सवाल है, ले लेता हूं। तो पहला मेरा सवाल है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट टिल डेट। बेस्ट इन्वेस्टमेंट टिल डेट अगर मैं बात करूं तो निफ्टी 50 समझ लीजिए, क्योंकि स्टॉक बताइए। स्टॉक्स में तो रिकमेंडेशन हो जाएगी ना, वो तो फिर कि मैं अभी स्टॉक का नाम ले लूं, हाँ। तो अब मैंने जितना समय दिया हूं तो वो लोग इन्वेस्टमेंट कर देंगे, इससे अच्छा निफ्टी 50 इज बेस्ट इन्वेस्टमेंट टिल डेट। कोई वर्स्ट इन्वेस्टमेंट? पेनी स्टॉक्स। नाम बताइए। उसमें तो नाम बताने लायक रखा ही नहीं पेनी स्टॉक ने मेरे को, तो क्या नाम बता दूं आपको। चलिए, बुल मार्केट या बियर मार्केट? बुलिश मार्केट ही सबको पसंद है, बेयरिश मार्केट किसको पसंद है? हाँ, ऑप्शन ट्रेडर को बेयरिश मार्केट पसंद आ सकता है, बट लॉन्ग टर्म विजन के लिए बुलिश मार्केट ही सबको पसंद आता है। चलिए, स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो? क्रिप्टो तो नहीं, स्टॉक मार्केट। ऐसा क्यों? क्रिप्टो की नॉलेज ही नहीं है, तो जो नॉलेज है उसमें काम करो ना। चलिए, सही है, बढ़िया है। एक वर्ड में अगर शेयर मार्केट के बारे में एक्सप्लेन करना हो तो? एडवेंचर की एक सुकून, वो है मेरे लिए शेयर मार्केट। अब सही है। चलिए, ट्रेडिंग के बाद क्या करते हो मोहित? कुछ नहीं, आजकल इंडिया का सबसे बढ़िया चाय। चाय नहीं पिया तो क्या पिया। अब जैसे कुछ नॉलेजेबल पर्सन की बात करूं, जो कुछ ज्यादा ही पढ़ लिख कर अपने आप को शो करते हैं, कॉफी, तो कॉफी तो हर कोई पीता है, लेकिन चाय लवर कौन कौन है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये बहुत सही है, ये बहुत सही है। एफडी या म्यूचुअल फंड? देखिए, म्यूचुअल फंड तो है ही है, बट उसके साथ साथ एक और ऐड करना चाहूंगा, ETF, जो कि अभी ट्रेंडिंग है। सही है, बढ़िया है। एक स्टॉक जो सेल करने के बाद रिग्रेट करते हैं? ऐसा स्टॉक मेरे लिए है RVNL, जो कि मेरे पास काफी छोटी क्वांटिटी, छोटे अमाउंट से इन्वेस्टेड था मैं। 20 रुपए कुछ उसका रेट चल रहा था, मैंने 200 में जाके उसको बेच दिया, बट आगे अभी देख रहा हूँ तो 500-600 पे ट्रेड कर रहा है। ये रिकमेंडेशन है? नहीं, रिकमेंडेशन नहीं है, ये एक्चुअल में रिग्रेट है ना, हाँ। कि मैंने 200 में बेचने के बाद भी और ऊपर जाया जा रहा है। तो ये मेरा शॉर्ट टर्म विजन, हम जो शेयर मार्केट में बात करते हैं ना, तो ये शॉर्ट टर्म विजन आप मत रखिए, लॉन्ग टर्म विजन में आपको हमेशा प्रॉफिट होगा अगर आपने ब्लू चिप स्टॉक चुना होगा और क्वालिटी स्टॉक चुना होगा तो। चलिए, एक कंपनी जिस पर आप 100% भरोसा करते हैं? एक स्टॉक पे मैं जिस पे भरोसा करता हूं, ऐसा अगर बोलूंगा तो रिकमेंडेशन हो जाएगा। तो मुझे तो ओवरऑल बात करूं तो इन्वेस्टमेंट और शेयर मार्केट पे ही भरोसा है कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में निफ्टी 50 का कंट्रीब्यूशन देखें तो हर साल ईयर ऑन ईयर 12 से 13% होता है। लॉस होने के बाद सबसे पहला कॉल किसको जाता है? मम्मी, पापा, भाई या गर्लफ्रेंड? इन सबसे अगर हटा दूं मैं बात, तो ब्रोकर पकड़ लीजिए। ब्रोकर को कॉल जाएगा सबसे पहले कि भैया हिसाब भेजो कितना हुआ है, हिसाब भेजो कितना लॉस हुआ है और कितने टैक्सेस लिए हो तुम। चलिए, बढ़िया है। और अगला है, एक ऐसा स्टॉक जिसका IPO आपने मिस कर दिया है? देखिए, IPO की बात करूं तो मेरे IPO तो सभी मिस ही होते हैं, मुझे आज तक IPO तो मिलता ही नहीं है। हाँ। मैं चाहता हूं कि मुझे सभी IPO मिल जाए, तो उसके लिए आप ही कुछ सजेशन कर दीजिए, अगर IPO मिल जाए तो मैं अप्लाई करूंगा। सही है। एक ऐसा क्या बोलते हैं, एक सीख जो नए ट्रेडर को याद रखनी चाहिए? देखिए, आपको हमेशा ग्रीडी नहीं बनना चाहिए,
हमेशा आप जो सिस्टम और जो डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, उस डिसिप्लिन को अगर आप हमेशा फॉलो करेंगे तो आप एक अच्छे सक्सेसफुल इन्वेस्टर और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। जिस हिसाब से मैंने स्टार्टिंग फेजेस में बहुत गलतियां किया था, है ना, कि मुझे कुछ पता ही नहीं था शेयर मार्केट का, तो मैं सबसे पहले यही सीख देना चाहता हूं कि आप पहले लर्नर बनिए। जितने आप अच्छे लर्नर बनेंगे उतने अच्छे आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टर बनेंगे और अपने इन्वेस्टमेंट प्लान्स को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहेंगे, खुद से, दूसरों के रिकमेंडेशन से नहीं, खुद के रिकमेंडेशन से, है ना। दूसरों के कॉल टिप्स अगर आप जब करेंगे, इस पे नेक्स्ट पॉडकास्ट में बात करेंगे। हाँ, जो आपका कॉल टिप्स वाला जो आपने मुझे बताया था ना, हाँ, उस पे नेक्स्ट में बात करेंगे। बिल्कुल नेक्स्ट पॉडकास्ट में बात करेंगे। मुझे बताइए वन लाइनर, इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग? देखिए, इन्वेस्टमेंट, वन लाइनर अगर मैं बात करूं तो ट्रेडिंग से अगर आप चाहे तो अपना कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं, बट ट्रेडिंग को एक फुल टाइम करियर चूज नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रेडिंग को फुल टाइम करियर चूज करने के लिए आपको सबसे पहले आपका एक सोर्स ऑफ इनकम शुरू रहना चाहिए, जिससे कि ट्रेडिंग में, देखिए ट्रेडिंग, ये क्यों बोल जा रहे हैं कि आपने 15 साल दिया अपने गेम को? 15 साल वो तो दिया है सर, उसके लिए तो, और अगर वो दिया जाए कहीं पर भी, हाँ, तो फिर तो हर कुछ आसान है, पॉसिबल है। बट ट्रेडिंग आप करिए, ट्रेडिंग से आपका कुछ अमाउंट जो बिल्डअप होता है ना, वो अमाउंट्स बिल्डअप जो होता है उसको आप इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करिए, क्योंकि ट्रेडिंग से आप हमेशा एक वेल्थ को क्रिएट नहीं कर सकते, बट इन्वेस्टमेंट से आपकी एक वेल्थ क्रिएट होती है, ट्रेडिंग से आपका एक अमाउंट बिल्डअप होता है। तो ये एक शॉर्ट में मैं बताया आपको कि ट्रेडिंग आप जरूर करिए, बट ट्रेडिंग करने के लिए उसको एक बिजनेस के प्रोफेशन से आपको देखना पड़ेगा, और बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो ट्रेडिंग में आपका एक अदर सोर्स ऑफ इनकम भी शुरू रहना चाहिए, जिससे कि आपको कभी ट्रेडिंग में लॉसेस भी होते हैं, प्रॉफिट्स भी होते हैं, है ना। ट्रेडिंग एक बिजनेस है, उसमें लॉसेस प्रॉफिट्स दोनों होते हैं, तो उसमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको एक तरीके से एक बैकअप सोर्स रहना चाहिए छोटा मोटा, जिससे कि एक आपको हैंड मिल जाता है कि आपके वो लॉसेस में। बजट में 12 लाख तक का टैक्स फ्री कर दिया है जी, तो बचे हुए अमाउंट का क्या करें? बचे हुए अमाउंट का इन्वेस्ट कर दे, सबसे बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि अब तो मैं शेयर मार्केट में एक अच्छी तरीके से इन्वेस्टमेंट शुरू करना स्टार्ट कर दिया है, तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ये इन्वेस्टमेंट टिप्स है हमारी तरफ से, ठीक है कि आपके पास अगर एक्स्ट्रा पैसा है तो आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चालू करिए, और आज करिए और अभी से स्टार्ट करिए, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट ही है जो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है। और फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना है तो उसकी शुरुआत आज से और अभी से आपको करनी पड़ेगी। तो चलिए मोहित, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीज हमने डिस्कस की आप लोग आपके साथ में। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम आपके जो फनी मोमेंट है और आपके जो एडवाइजरी से रिलेटेड जो कुछ सवाल बाकी रह गए हैं वो हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में कवर करेंगे। तो फिलहाल मेरी तरफ से इतना ही। कुछ लास्ट कमेंट बोलना चाहेंगे, देना चाहेंगे? बस मेरा लास्ट यही कमेंट रहेगा कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करियर को सीख कर इन्वेस्टमेंट करिए, किसी के टिप्स और एडवाइजरी पे काम मत करिए, खुद पे लर्न करिए, खुद को अर्न करिए और खुद को ग्रो करिए। और एक और चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जो चीजें जितनी सक्सेसफुल दिखती है उतनी सक्सेसफुल होती नहीं है, तो ध्यान रहे इस बात का कि अगर मोहित जी ने अगर मार्केट में टाइम दिया है तो उनको 7 साल हो चुके हैं मतलब सक्सेस होने में, और उन्होंने अपनी गेमिंग को 15 साल दिया है। तो इन चीज़ों को हमेशा समझिए कि आपको टाइम तो देना पड़ेगा, टाइम देंगे तभी जाकर आप सक्सेस हो सकते हैं। अगर कोई टिप्स या कोई भी अगर आपको, या जो सोशल मीडिया पे लग्जरी लाइफ दिखा रहा है वो अगर आपको सक्सेसफुल बना सकता है तो वो इम्पॉसिबल है। आज से टाइम देना स्टार्ट कर दीजिए, लर्निंग लेना स्टार्ट कर दीजिए, तभी आप सक्सेस हो सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट, चाहे वो 1 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करिए, वो आज से शुरुआत कर दीजिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू सो मच।